सूरत निसा आयत नंबर 112। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्म यरमी बिही बरीअन फक़द इह्तमला बुहतानन व इस्मम मुबीना। और जो भी कोई खता या गुनाह कमाए फिर इसकी तोहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो यकीनन उसने बड़ा बोहतान और सरी गुनाह का बोझ उठाया। तर्जमे में ये सारी बात वाज़िया है। खतीआतन का लफ्ज गैर इरादी गुनाह पर बोला जाता है और इसके बरअक्स इस्मन वो गुनाह है जो इरादी तौर पे किया जाए। मतलब ये कि खुद गुनाह का इर्तिकाब करने के बाद किसी बेकसूर आदमी को इसमें मुलव्वस करने की कोशिश करना ये बहुत बड़ा गुनाह है और किसी बेगुनाह शख्स पर तोहमत लगाने को बोहतान कहा जाता है। अब इसके बारे में इतना सख्त वईद क्यों है? क्योंकि इसने दो जुर्म किए ना। एक तो वो जो खुद गुनाह का काम किया, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, और दूसरा गुनाह उससे बड़ा ये है कि उस गुनाह को किसी बेकसूर के सर पर थोप कर उसे मुजरिम बना देने की कोशिश की जाए। तो इससे बचना चाहिए। इंसान से गुनाह हो जाता है, लर्जिश हो जाती है। जब अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोला है तो इंसान जिस वक्त भी कहेगा अल्लाह ताला मुझसे ये भूल चूक होगी, अल्लाह उसी वक्त माफ करते हैं। और अल्लाह ने कहा समुद्र भर के भी आओगे और जब माफी मांगोगे मैं फिर माफ करूंगा। फिर गलती हो जाएगी अनजाने में, फिर जैसे मैंने कहा ना खतीआतन का लफ्ज गैर इरादी गुनाह पर बोला जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है कि गुनाह हो गया फिर उसकी तौजी पेश करना, दलील पेश करना, दूसरे के सर पे डालना, इसने मौका मुझे दिया, इसने मुझे मौके दिए, इसने मुझे इसके लिए तैयार किया। ये शैतानी सिर्फ थी ना, उसने ये किया था कि गलती अपनी छिड़का के ना आप आदम को बनाते, ना सजदा करवाते, और ना मैं इनकार करता तो ना मैं रोंदा दरगाह होता, नाउज़ बिल्लाह। यानी सारा कसूर किसका है? अल्लाह ताला का। इस तरह हम भी यही करते हैं, आंखें नहीं खोली देखते, जरा से किसी से टकरा गए तो हम चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कि यहाँ रखा किसने है, ये कसूर रखने वाले का हमारा नहीं। हालांकि आंखें हमें अल्लाह ने दी हुई थी, हम आंखें खोल के चल सकते थे। तो बड़ी सख्त वईद है इसके बारे में और तोहमत से बचना चाहिए। तोहमत बहुत बड़ा गुनाह होता है। और इसी वाक्य से जो पीछे हम आयतों में चल रहे हैं, दोबारा वो वाक्य पढ़ लें, उसी से ये रिलेटेड ये भी आयतें चल रही हैं कि उन्होंने चोरी की और चोरी करने के बाद फिर उसका जो है इल्जाम वो उसके यहूदी के सर पे थोप दिया। और ये आयत जरूरी नहीं कि शान नजूली के एतबार से हो, उन्हीं के बारे में हो, अबरीकी के बारे में हो, ये अब आम भी है क्योंकि कुरान तो रहती दुनिया तक के लिए और हमेशा इसको नाफिज किया जाएगा। तो ये सिर्फ अबरीक बनो बरीक के चोरों के बारे में नहीं है, ये सिर्फ सारों के बारे में है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इसको फिर आम किया है कि कोई भी अगर ऐसा काम करेगा, कोई भी इस हुक्म के एतबार से आम है कि जो भी ऐसा करेगा वो अल्लाह की सजा का मुस्तहिक होगा। इसलिए एक तो गुनाह और फिर उसके बाद उसे दूसरों के सर पे थोप देना, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे।